जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लॉ परिवार लोहित भाई रोहित में। मैं एडवोकेट रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके लॉ परिवार में। देखिए, बहुत दिन से हम एक चर्चा का विषय बना हुआ है। वो क्या बना हुआ है, देखिए सभी जितने भी जुडिशरी के जितने एस्पिरेंट हैं, सबके बीच में एक घमासान सा युद्ध छिड़ा हुआ है, ठीक है ना, उनके दिमागों में। वो क्या है कि अब हमको पुराना कानून पढ़ना चाहिए, नया कानून पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए, अब किसी से आप देखते होंगे, यूट्यूब पे भी देखते होंगे, बहुत लोग बता भी रहे हैं, है ना। कुछ कोचिंग वाले तो वो दोनों मिला के पढ़ाना चालू कर दिए हैं। कुछ लोग अभी पुराना ही पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग पुराना छोड़ दिया, नया पढ़ा रहे हैं। तो आदमी बड़ा कन्फ्यूजन है, क्या किया जाए, है ना। अब कुछ लोग देखिए पुराना वो भी दे रहे हैं आपका, जैसे रिवेन्यू हुआ। रिवेन्यू क्या था, उत्तर प्रदेश में जो लागू हुआ था यूपी में, तो वो 2006 में बना था, लेकिन लागू हुआ था वो जाके 2016 में। वो 16 के बाद लागू होने के बाद भी 18 की परीक्षा में नहीं आया। कब कब आया वो? 23 में आया पहली बार, यानी कि लागू बनने के लगभग 6-17 साल बाद वो आया। और कुछ लोग उससे भी उसका मतलब एक तुलना कर रहे हैं कि उस प्रकार भी ये लागू हो सकता है, ठीक है ना। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि देखिए ये कब लागू होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सबसे पहले टेरिटरी में लागू होगा, उसके बाद स्टेट में लागू होगा, कुछ जगह लागू होगा। तो भिन्न भिन्न बातें इसके बारे में करी जा रही है, ठीक है। तो इस बारे में देखिए, हमसे भी हमारे ग्रुप में कुछ लोगों ने सवाल हमसे पूछे थे, जो मैंने सवाल एक कॉपी में लिख लिए हैं कि क्या क्या सवाल इन लोगों के थे। जैसा कि आपको पता हो कि जो कानून थे, जो लोकसभा में आपका 20 दिसंबर को और राज्यसभा में 21 दिसंबर को ये पास हुए, और 25 दिसंबर को उनको कंसेंट मिल गई राष्ट्रपति की, जिसके बाद ये क्या बन गए, कानून, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल जो आता है वो ये आता है कि ये कानून लागू हुए हैं कि नहीं हुए। देखिए, ये क्या है कि जब राज्यसभा और लोकसभा से कोई जब बिल पास होता है, जिसको जब कंसेंट मिल जाती है राष्ट्रपति की, तो वो चीज़ कानून बन जाती है, ठीक है। लेकिन वो लागू तब से होती है जब उसको गवर्नमेंट या जो आपकी केंद्र सरकार होती है, जो उसको नोटिफाई करेगी आपका गजट में, ठीक है। जो गजट होता है इनका, उसमें क्या करेगी, उसको नोटिफाई करेगी, उसमें एक तिथि देगी कि इस तिथि से ये आपका कानून लागू है। जैसा कि आप पुराने एक्ट में पढ़ते हैं कि इस संहिता का विस्तार संपूर्ण भारत पर है, यह इसका प्रवर्तन इतने इतनी तारीख से ऐसे होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी एक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए सीपीसी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि इसका प्रवर्तन 1 जनवरी 1909 से लागू है ना, कि 1 जनवरी 1862 से आपका एपीसी लागू है। तो ऐसे एक डेट देगी, वहाँ से ये आपका लागू होगा, ठीक है। तो देखिए, पहला सवाल क्या था कि ये लागू हुए कि नहीं हुए। तो अभी देखिए, अभी ये लागू नहीं हुए हैं, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में ये बनने ही होगी। तो देखिए, मैं सब सवाल आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा एक सवाल पूछा गया था, देखिए प्रतीक मिश्रा के द्वारा, कि ये कब लागू होंगे। जैसा मैंने अभी बताया कि देखिए कब लागू होंगे, लागू तब होंगे जब गवर्नमेंट के द्वारा, जो आपकी केंद्र सरकार है, जो सत्ता में है, उसके द्वारा जब अपने जो ऑफिशियल गजट होता है उसमें इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा, उनके द्वारा एक डेट दे दी जाएगी कि इस डेट से ये लागू होगा, ठीक है। अब इस बारे में भी एक चर्चा चल रही है, अफवाह उड़ रही है, ठीक है। कोई कहता है कि सूत्रों के हवाले से पता चला है। अभी समझ नहीं आता है सूत्र कहाँ से आते हैं, है ना, कि 26 जनवरी से पहले इन कानूनों को लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि सीएए की चर्चा हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि हम जो आपका सीएए है, जो पहले बनाया था कानून, उसको हम 26 जनवरी से पहले लागू कर देंगे, ठीक है। अब लोगों ने इसके बारे में चर्चा करनी चालू कर दी कि 26 जनवरी से हो सकता है पहले ये भी लागू हो जाए, ठीक है। तो पहले ये सवाल यही था कि कब लागू होंगे। तो देखिए, अभी तक ये लागू नहीं हुए हैं। अभी तो पुराना ही जो आपका कानून है वही रन करते हैं, ठीक है, वो करते भी रहेंगे। लेकिन सुनने में आ रहा है कि देखिए, जैसे लोग बता रहे हैं, चर्चा चल रही है कि 26 जनवरी से पहले इनको नोटिफाई गवर्नमेंट कर सकती है। क्यों? उसने सीएए को लेकर उसने एक बयान दिया है कि हम इसको जो कानून है, लॉ है, उस रूल को हम लागू करने वाले हैं, ठीक है। अब लोग इसके बारे में बोल रहे हैं कि ये भी 26 जनवरी से पहले लागू हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपने कल देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले क्या, कल ही हड़ताल हुई थी ड्राइवरों की, ठीक है ना। जो आपके ट्रक ड्राइवर थे या बस ड्राइवर थे, जो भी थे, यानी पूरा ट्रांसपोर्ट चक्का जाम कर दिया था। और जिसके पक्ष में आपके जो पेट्रोल टंकी वाले थे वो भी हड़ताल पे चले गए थे, जिससे क्या हुआ, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और गवर्नमेंट ने कल उनको फिर उनसे क्या बोला कि अपने आप जो हड़ताल है उसको वापस लीजिए। तो उनकी तरफ से जो गृह सचिव थे गवर्नमेंट की तरफ से, वो आए उनसे बात करने के लिए। उन लोगों ने ये बताया कि देखिए, अभी जो कानून है वो लागू नहीं हुआ है, और आपके जो कानून, जो कोशिश ये करी जाएगी कि आपका जो पहले वाला जो कानून था वही रखा जाए, और आपकी जो कमेटी है, जो कांग्रेस ट्रांसपोर्ट कांग्रेस होती है, उससे बात करी जाएगी। उसके बाद ही इसके बारे में आगे कोई चर्चा करी जाएगी, कोई समाधान निकाला जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपका जो पुराना कानून है वही चल रहा है, ठीक है। तो इसमें ये तो होगी इस बारे में चर्चा, जो गृह सचिव के द्वारा बोला गया था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जो सवाल था ये पूछा था लीगल वॉच कोई चैनल है उसके द्वारा, कि जो अपराध चल रहे हैं उनका क्या होगा। तो देखिए, अब तक जितने पीछे अपराध हो चुके हैं, या फिलहाल वर्तमान में जो अपराध हो रहे हैं, ठीक है, या कल को जो अपराध होंगे, जब कब तक, जब तक ये नोटिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि अब तक जो अपराध चल रहे हैं, आज आज की डेट में जो अपराध होते हैं, उनका जो समाधान होगा, उनका जो विचारण होगा, ट्रायल होगा, जो कार्रवाई होगी, वो पुराने कानून से ही चलेगी। उस पर नया कानून को नया नहीं लागू होगा, ठीक है। अगर मर्डर करता है तो 302 ही लागू होगी, रेप के मामले में 376 ही लागू होगी, ठीक है ना। ग्रीवियस हर्ट वगैरह करता है तो वही 319-20 लागू होंगी। उस बदल जो आपके पुराने कानून थे वही आपका चलेगा, ठीक है। या साक्ष्य का ब्लॉक करता है, साक्ष्य को छुपाता है तो वही 201, 204 आपका यही आईपीसी सेक्शन बता रहा हूँ, यही आपका चलेंगे, ठीक है। वही आपका प्रोसीजर चलेगा सीआरपीसी। तो मान लीजिए सेक्शन 300 हुआ, या आपका परिवाद हुआ 200 में हुआ, ये सब कुछ का जो पुराने सेक्शन है वही चलेगा, ठीक है ना। यानी कि अब तक जितने अपराध हुए हैं उनके संबंध में जो पुराने कानून थे वही कानून अभी चलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एक सवाल आता है कि जो अपराध इस कानून को लागू होने के बाद होंगे उनके संबंध में कौन सा कानून चलेगा। तो देखिए, जिस दिन गजट में सरकार के द्वारा इस कानूनों को, तीनों कानूनों को नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद कोई अपराध होता है, ठीक है, तो वो अपराध इस कानून के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपकी एक स्थिति और साफ कर देना चाहता हूँ। वो ये कर देना चाहता हूँ कि देखिए, मान लीजिए कल को ये कानून लागू हो जाता है, कल की डेट में, ठीक है। कल की डेट है आपका कौन सी, यानी कि 3 तारीख में, 3 तारीख में, 4 तारीख में मान लीजिए कानून लागू हो जाता है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मान के मैं चलिए कल लागू हो रहा है, ठीक है ना। यानी कल की डेट में मान लीजिए कानून लागू हो जाता है और गवर्नमेंट बोल देती है कि आज से कानून लागू है, ठीक है। अब पीछे से कोई अपराध चला आ रहा है, ठीक है, यानी कि कोई अपराध आज हो गया, ये कानून कल से लागू हुए और कल के बाद कोई अपराध हुआ। अब दोनों अपराधों में यह है कि वो जो पिछला अपराध था वो कैसे चलेगा और जो अपराध हुआ है वो कैसे चलेगा, ठीक है। जो इस कानून को लागू होने के बाद जो अपराध हुआ है वो अपराध नए कानून के अंतर्गत आएगा। उस पर कार्रवाई, जो प्रोसेस, उसकी जो भी प्रोसीडिंग चलेगी, जो भी चलेगी, वो सब नए कानून के हिसाब से चलेगी, ठीक है। लेकिन जो अपराध पीछे से रन करता आ रहा है, जो पीछे चलता आ रहा है, जो अपराध हो चुका है पीछे, ठीक है, इन कानून को लागू होने के बावजूद भी वो पुराना अपराध पुराने कानून से ही, मतलब क्या किया जाएगा, उसके जो उसका विचारण पुराने कानून से ही किया जाएगा, ठीक है। यानी कि इस कानून को लागू होने के बाद कोई अपराध होता है तो उसका विचारण तो नए कानून से होगा, ठीक है, नोटिफाई होने के बाद। लेकिन इस कानून को लागू होने के बाद भी जो अपराध पीछे से चला आ रहा है और ये कानून लागू हो जाता है तो उस अपराध की कार्रवाई जो होगी पुराने कानून से ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ आ जाती हैं। दो चीज़ क्या आ जाती है, देखिए जैसे कि अब एक ने सवाल पूछा था, जैसे मैं बताऊंगा आपको, जैसे मान लीजिए अब पुलिस और जज, ठीक है, या वकील, इनको क्या करना होगा, देखिए इनको भी थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो जजों को भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, पुलिस को भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ तरीके बदल दिए गए हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको एक सवाल का जवाब बताया, वो सवाल का उत्तर बताया था, जैसे मैं बताया था कि मान लीजिए कोई कानून आज लागू हो गया और पीछे से कोई अपराध चला आ रहा है और कोई अपराध कल को होता है तो नया वाला अपराध तो उसी कानून से होगा जो नया लागू हुआ है, लेकिन पुराना अपराध पुराने कानून से ही आपका क्या करेगा, उसकी प्रोसीडिंग जो चलेगी उसी पुराने कानून से चलेगी, ठीक है। अब इसके लिए वकीलों को देखिए दोनों कानून पढ़ने पड़ेंगे, पुराना भी नया भी। क्यों, कोई केस उसके पास पिछले 2-3 साल से पेंडिंग पड़ा चलता आ रहा है और अभी उसको भी इतना भी मालूम है कि एक आध ये जो केस है अभी अगले 2-3 साल और चलेगा, ठीक है, तो पुराने कानून से चलेगा तो उस पुराने कानून की जानकारी रखनी पड़ेगी। अब जो नए केस जाएंगे उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको नए कानून को पढ़ना पड़ेगा। वही सेम कंडीशन किसकी होगी, जज लोगों की होगी, ठीक है ना। अब हमारे 302 के 2 आपके केस हो गए, अब पुराने केस 302 के साथ चलेगा, नया केस जो नया सेक्शन उसके हिसाब से चलेगा। तो पुराने जो अपराध है वो पुराने कानून से ही चलेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए एक सवाल और बनता है कि सबसे बड़ा जो जिस पर्पज से आप वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि जुडिशरी में, परीक्षा में कौन से कानून आएंगे। अब इस सवाल पे देखिए बहुत घमासान जुडिशरी एस्पिरेंट के बीच में चल रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अब तक जितनी नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, जैसे झारखंड का हो चुका है और आपका हरियाणा का हो चुका है, ठीक है ना, दिल्ली का मैच लगा हुआ है, एमपी का हो चुका है, ठीक है। अब इन स्टेटों में जो भी भर्ती करी जा रही है, इन स्टेटों में जो भी भर्ती की जाएगी वहाँ पे जो परीक्षा होगी प्री या मेंस की, वो आपका पुराने एग्जाम से ही, जो पुराना आपका पैटर्न था, जो पुराना लॉ था उसके हिसाब से परीक्षा करी जाएगी, ठीक है। उसमें कोई नया कानून लागू नहीं होगा। और 1-2 दिन में या अगले 10-15 दिन में जो भी है, अभी इस जल्दी में वर्तमान में कोई और परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है, जैसे मान लीजिए यूपीजे का आता है या यूपीएपीओ का आता है, तो संभावना है कि उन परीक्षाओं में भी आपका पुराना कानून ही लागू होगा, क्योंकि इतनी जल्दी नए कानून को परीक्षाओं में लागू नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब झारखंड भी अपना देखिए नोटिफिकेशन दे चुका है, ठीक है, हरियाणा की भी वैकेंसी आ चुकी है, एमपी का भी पेपर लगा हुआ है, अब इनके फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, ठीक है ना। अब यूपी एचएस का भी आ चुका है।
तो वहाँ पे यही है कि देखिए यहाँ पे जो परीक्षा होगी वो पुराने कानून से ही होगी, उसमें नया कानून नहीं होगा। अब आती है कि देखिए कि कल परसों में देखिए 2 इसकी चीज़ में निकल के आई हैं इसके बारे में, जो नए कानून को लेकर जो संघर्ष हुआ है, पब्लिक जो सड़कों पर उतरी है। तो ड्राइवर वाला आपने सुना होगा, इसके लिए पीआईएल भी डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब देखिए पीआईएल का क्या समाधान होगा वो तो देखिए जजमेंट जो भी सुप्रीम कोर्ट देगी उसके ऊपर है, ठीक है ना। अब कानून तो बन चुके तो रद्द तो होंगे नहीं। इतना हो सकता है पीआईएल में कानून, या वो कोई आपको रेमडी दे दे कि बोल दे कि अभी कानून को 3-4 साल लागू नहीं कराया जाए, बाद में कर लेंगे, लेकिन आपका कानून बन गया है वो कराएगा, ठीक है ना। ऐसी कोई रेमडी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिल सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दे ही दी जाए, ठीक है ना। क्योंकि जो लॉ बने हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट की उसमें क्या लिया गया है, वो भी उसकी भी सलाह ली गई है, हाई कोर्ट की सलाह ली गई है, जितने विधि परामर्श है उनकी भी सलाह ली गई है, जितनी विधि वेत्ता थे उनकी सलाह ली गई है, और बड़े बड़े जो नेशनल लॉ कॉलेज थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सबसे सलाह लेके ही कानूनों को बनाया गया है, ठीक है। तो कोई भी नहीं कहेगा कि हमने अपनी सलाह से कोई कानून बनाया तो उसको खत्म करें, तो ऐसा खत्म तो ये होगा नहीं, लेकिन इतना हो सकता है पीआईएल जैसे डाली गई उसमें कुछ कोई रेमडी मिल जाए, और हो सकता नहीं भी मिले, ठीक है ना। अब जैसे कि हड़ताल कल लाइव हड़तालों पे आ गए थे, तो उनको क्या रेमडी मिली? फिलहाल तो उनको कोई रेमडी नहीं मिली है, उनको रेमडी ये मिली है कि अभी ये कानून लागू नहीं हो रहा है, और भविष्य में आपसे बात करके जो आपकी जो कमेटी है, जो भी आपके अध्यक्ष है, उससे बात करके बताया जाएगा कि इसको कैसे मतलब आगे लागू करा जाए, नहीं करा जाए, ठीक है ना। अब देखिए समस्या सबसे बड़ी जो बनती है वो बनती है जो जुडिशरी के पुराने एस्पिरेंट हैं, जो आपका 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, जो 3 या 4 साल से तैयारी में लगे हुए हैं, जिनका नहीं हो पाया, ठीक है। अब उनके लिए कन्फ्यूजन कि पुराना पढ़े कि नहीं पढ़े। अब देखिए जो बच्चे एलएलबी करके अभी मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में या एलएलबी एडमिशन लिए हैं, तो उनके लिए तो नया पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब जब तक वो एग्जाम देने के लायक होंगे, जब तक ये नए कानून लागू हो चुके होंगे, ठीक है। अब बात करती है पुराने लोगों की जो घोट के पी चुके हैं वेरोक्टो को, उनसे फटाक से पूछो, बता देते हैं यहाँ पे ये सेक्शन में ये दिया गया है, ठीक है। समस्या बनी है उन लोगों के लिए, तो उनके लिए ना ऐसी स्थिति बन गई है कि अब वो लोग कहते हैं ना कि ना तो उगला जा रहा निगला जा रहा है, तो एक समस्या ऐसी उनके ऊपर आके पड़ गई है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक शेर है कि दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। क्योंकि देखिए 3-4 साल का समय बहुत होता है, और सब कुछ अपने दांव पे लगा दिया, अपनी हंसी खुशी इंजॉयमेंट जो भी लाइफ में था, है ना, परिवार कि छोड़ के आप घर के बाहर तैयारी कर रहे हैं, अपने जो भी आपका मतलब जो टाइम था, एक तरह से कहते हैं कि ज़िंदगी जीने का, वो आपने क्या किया, थोड़ा अपना पूरा परीक्षा में दे दिया है। अब होगा क्या? अब छोड़ के तो जाया नहीं जाएगा कि नए कानून लागू हो जाएंगे कि हम कुछ नया पढ़ें या पुराना पढ़ें, तो पुराना आपको पढ़ना तो वही पड़ेगा। अब भविष्य में देखिए जब ये तो जब ही मालूम पड़ेगा, लेकिन इससे पहले आपको एक मैं कंडीशन बता देता हूँ, देखिए क्या, कि मान लीजिए कल को कोई वैकेंसी आती है, ठीक है, जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है, जब आपको कुछ शर्तें दी जाती है जैसे परीक्षा फॉर्म भरने के लिए, तो उसमें बताया जाता है कि आपके कौन कौन से कानून आएंगे। पेपर को लेने से पहले आयोग या सरकार पहले आपको क्या करेगी, नोटिफिकेशन देगी कि आपके कौन से कानून इसमें आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्म भरवा लिया जाएगा, आपसे पेपर करा लिए जाएंगे, है ना, आपको बता भी नहीं जाएगा कौन सा कानून इसमें आएगा, पुराना आएगा नया आएगा, ठीक है। तो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको पहले परीक्षा लेने से पहले आपको 2 से 3 महीने पहले जरूर बता दिया जाएगा कि आपको कौन से कानून पढ़ने हैं, ठीक है। मोटे मोटे तौर पर आप पुराने कानून पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी फोकस फिलहाल की वैकेंसी जो लगी हुई हैं, और अभी अगले 10-12 दिन में जो वैकेंसी आने वाली है, फिलहाल बता रहा हूँ मैं, जो वर्तमान की स्थिति बनी हुई है, तो उनके लिए आप सिर्फ पुराने लॉ ही पढ़िए, पुराने नए लॉ पे मत जाइए भी, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो गुड़ गोबर कर बैठेंगे पुराने को, ठीक है ना। क्योंकि आपने पुराने लोग कितने तरीके से पढ़ाया, क्या क्या ट्रिक निकाली है, कितना प्रॉब्लम्स की व्यू से पढ़ाया, कैसे मेंस के हिसाब से पढ़ाया, तो सब कुछ मतलब क्या आपको दिमाग से मत निकालिए, फिलहाल उस पर ही आप डिपेंड रहिए, ठीक है ना। फिलहाल जो एग्जाम होने वाले हैं और 10-12 दिन में जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, उनके एग्जाम जो होंगे वो पुराने लॉस से ही होंगे, नए लॉस से कोई एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत जल्दी यूपी एपीओ की या बिहार एपीओ की सुनने में आ रहा है, और अब यूपी जे की वैकेंसी, राजस्थान एपीओ, तो ऐसी बहुत जगह हैं, उत्तराखंड एपीओ, जहाँ के नोटिफिकेशन बहुत जल्दी लागू होने वाले हैं, यानी कि जल्दी हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन वहाँ के देखने को मिल जाए। तो बस अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बना के रखिए, और ज़्यादा कन्फ्यूजन मत रहिएगा कि मुझको ये पढ़ना वो पढ़ना है, ठीक है ना। इतना आप भी जानते हैं कि आपको कौन सा कानून पढ़ना है, इतनी जल्दी अभी परीक्षा में ये नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ समस्याएं थी जिनको आज मैं बताने आया था, कि क्योंकि हमारे पास उन लोगों के मैसेज आए थे, तो मैंने सोचा इन सब सवालों को लिखते हैं, उसके बाद इन सबका जवाब देते हैं, सबको, सिर्फ इन्हीं लोगों को नहीं, सबको इसका जवाब, मतलब उनको सबको सवाल का जवाब मिल जाए, ठीक है। तो आज बस इतना ही था। अगर इस बारे में कोई अपडेट मिलती है, कोई जानकारी मिलती है, तो उसको आपसे जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।